नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने हरतालिका तीज इस व्रत की व्रत कथा लेकर आई हूँ। देखो, जैसे कि हम बहुत सारी स्त्रियां हमारे में से इस व्रत को करती भी हैं। अभी जैसे कि ये जो भाद्रपद चल रहा है, इसी की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये व्रत बनाया जाता है। अब इसमें जो सुहागनें होती हैं वो अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। इसमें शिव पार्वती का एक्चुअली उनकी पूजा करी जाती है। उसमें मिट्टी के जो होते हैं ना, वो शिव पार्वती बना के और उसको मिट्टी पूजा करी जाती है। और उसके बाद में अच्छे अच्छे वस्त्र पहने जाते हैं और अच्छा खाना बनाया जाता है। पूरी रात व्रत किया जाता है, मतलब एक पूरा दिन भी व्रत होता है और पूरी रात फिर अगले दिन सुबह जाके इसमें कुछ खाया जाता है। तो इस तरीके से इसकी व्रत का जो होता है विधान होता है। अब इसकी जो व्रत कथा वो किस तरीके से है कि एक बार शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि एक बार तुमने मुझे मतलब पानी के लिए हिमालय पर्वत पे जाकर नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे एक जो है तप करा था, है ना। पति रूप में पाने के लिए आपने मतलब एक जो कठिन तपस्या प्रारंभ करी थी। और जिससे घोर तपस्या से मतलब नारद जी ने क्या करा, नारद जी हिमालय के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी के साथ में कर दो। तो हिमालय जो है, जो उनके पिता थे पार्वती के, वो तैयार हो गए उस विवाह को करने के लिए। अब वो तो चले गए। उसके बाद में नारद जी के जाने के बाद में हिमालय ने अपनी पुत्री यानी पार्वती से वो बात कही कि मैंने विष्णु जी से शादी के लिए हाँ कर दी है। अब दुखी वो पार्वती जी बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो तो तपस्या शिव जी के लिए कर रही थी, उनको पति रूप में पाने के लिए। तो अब वो जब परेशान हुई तो उन्होंने ये दुख में अपनी एक सखी को ये बताया दुख, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे पूजा कर रही थी और पिताजी मेरी विष्णु के साथ में शादी करना चाहते हैं। तो सखी ने कहा कि तुम चिंता मत करो और अब मेरे साथ में वन में चलो, ताकि तुम्हारे पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। और वो उनके साथ में वन में चली गई। अब वन में जाने के बाद में उन्होंने वहाँ पर फिर तपस्या करी और शिव जी का एक लिंग बना करके मिट्टी का, और फिर उसमें उनकी पूजा करी। अब वहाँ पर शिव जी जो है फिर उनको आना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि उनकी तपस्या में इतना शक्ति थी इतनी कि उन्हें वहाँ पर उनको पहुँचना पड़ा। अब उन्होंने उससे वर मांगने के लिए भी पूछा पार्वती से, तो पार्वती जी ने जो उनकी इच्छा थी वो उनको बता दी। अब शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करना पड़ा। अब जब पूरी रात निकल गई, उन्होंने पूरा व्रत भी करा था वैसे ही, है ना। तो जब वहाँ उनके उधर हिमालय जो उनके पिताजी थे, तो वो पार्वती जी को ढूंढने लगे और भी पर्वत उनके साथ में उनको ढूंढने लगे। तो फिर ढूंढते ढूंढते अगले दिन सुबह जब वो उस नदी किनारे पहुँचे और पार्वती जी वहाँ पर वो जो फूल वगैरह थे, सामग्री थी, वो प्रवाहित कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम यहाँ पर हो, यहाँ कैसे आई तुम। तो वो उनको अपने साथ में वापस ले आए। तो उन्होंने उसके बाद में उनको पूरी जो कथा थी वो सुनाई कि भाई ऐसे ऐसे मैंने शिव जी को अपना वर जो है वो चुन लिया है। तो फिर उसके बाद में हिमालय ने उनकी जो है विवाह शिव जी के साथ में कर दिया। तो इस तरीके से इस हरतालिका तीज, देखो ये जो नाम है ना, ये भी सखी के द्वारा हर लेने वाली, इसलिए इसका नाम भी हरतालिका तीज पड़ा। और पूरी रात इसमें व्रत किया जाता है, भजन करे जाते हैं, है ना, और नाच गाना किया जाता है और पूरे दिन का व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है ये, है ना। और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत किया जाता है। तो इस तरीके से उसमें वो उनको जैसे मतलब सुख मिला, उनको जैसे जो उन्होंने चाहा जिस पति को, उनको वो पति मिला पार्वती जी को, इसीलिए उनकी पूजा करी जाती है। तो इस तरह से दोस्तों, ये जो हमारी हरतालिका तीज का जो होता है, इस तरह से व्रत कथा होती है और इसमें हम पूरी सामग्री रख करके उसकी पूजा करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरी जो कथा है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है हिंदू रीति रिवाज। धन्यवाद साथी।